नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 29 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस जो है हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश का आज का जो करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स बनता है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती है उसमें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है। और सबसे लास्ट में कल का जो करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पहले केबल स्टे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर शुरू हुआ है। चार ऑप्शन है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी या सोन नदी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के पहले केबल स्टे ब्रिज का जो निर्माण कार्य है आपका शुरू हो चुका है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो नर्मदा नदी पर लम्हेटा घाट में पहले केबल स्टे ब्रिज का निर्माण आपका शुरू हो गया है। 89 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रदेश के पहले केबल स्टे ब्रिज का निर्माण कार्य जो है 29 महीने में आपका पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। पहली बात कि किस नदी पर इसका जो निर्माण कार्य है शुरू हुआ है, नर्मदा नदी पर हुआ है। और कहाँ पर हुआ है तो लमेरा घाट। और ये लमेरा घाट आपका कहाँ पर स्थित है तो ये आपका जबलपुर में स्थित है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि लमेरा घाट आपका कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। वहीं अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के पहले केबल स्टे ब्रिज का निर्माण है किस नदी पर शुरू हुआ, तो ये आपका नर्मदा नदी पर शुरू हुआ है। वहीं देखिए यहाँ लमेरा घाट से जुड़ी एक जानकारी और याद आप यहाँ पर रखिएगा कि जो यूनेस्को की संभावित सूची होती है, यूनेस्को धरोहर की जो संभावित सूची है उसमें मध्य प्रदेश के दो स्थानों को आपका शामिल किया गया। पहला जो है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और दूसरा लमेरा घाट है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को यूनेस्को के संभावित धरोहर की सूची में आपका शामिल किया गया, तो लमेरा घाट को आपका शामिल किया गया। चलिए यहाँ पर बात आई है नर्मदा नदी की। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है तो अमरकंटक अनूपपुर जिले से इसका जो है आपका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 जो है इसकी कुल लंबाई है। वहीं अगर इसकी लंबाई की बात हम सिर्फ मध्य प्रदेश में करें तो 1077 किलोमीटर जो है ये आपके मध्य प्रदेश में बहती है। साथ ही जो है सरदार सरोवर बांध जो कि आपका गुजरात में स्थित है, किस नदी पर स्थित है तो वह भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। साथ ही दर्दी जल प्रपात, मांधार जल प्रपात, धुआंधार जल प्रपात, कपिलधारा जल प्रपात है किस नदी पर बनते हैं तो या किस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, तो यह भी आपके नर्मदा नदी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर हमने देखा कि ये जो स्टेप ब्रिज है पहला जो है मध्य प्रदेश का पहला स्टेप ब्रिज है। तो इसी टाइप से जो है मध्य प्रदेश के प्रथम जो रहे हैं उनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं, ताकि आपको याद हो तो आपका रिवीजन हो जाए और आपको याद नहीं हो तो आपको यहाँ पर याद हो जाए। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन है तो श्री एच कामत जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। वर्तमान में कौन है, इकबाल सिंह बैस। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, एन बी लोहानी जो है प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे तो पीवी दीक्षित जो है मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। अगला क्वेश्चन बनेगा प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे तो टीएन श्रीवास्तव थे। वहीं मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सवाई सी सिसोदिया। प्रथम विपक्ष की महिला नेता कौन थी तो आपकी जमुना देवी थी। वहीं प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता मध्य प्रदेश के व्यक्ति कौन है तो उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनको यह पुरस्कार कब मिला तो वर्ष 2014 में इनको यह जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको और जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर आपका कहाँ पर स्थित है, चुटका गांव में स्थित है। और चुटका गांव कहाँ पर है तो आपका मंडला जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क आपका कहाँ पर बना तो यह जो है भोपाल में बना था। चलिए कुछ और इससे जुड़ी जानकारी और यहाँ पर देख लेते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे, तो सुश्री सरला ग्रेवाल जो है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थे। प्रथम मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आपकी उमा भारती थी। वहीं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, प्रथम विपक्ष का नेता श्री विष्णुनाथ यादव राव तामसकर, वहीं उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला, और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी मध्य प्रदेश की, तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना। तो यह मध्य प्रदेश के प्रथम ऐसे कुछ व्यक्ति थे जहां से संबंधित क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलता है, तो वह यहाँ पर आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय यानी कि जो भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय है, उसने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए किस राज्य को पहला स्थान दिया है। चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को पूरे देश भर में नंबर 1 जो है आपका माना गया है। और इस प्रकार नंबर 1 किसने माना, तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इसको माना है। और यह क्या है, तो गृह मंत्रालय के अधीन जो है एक संस्था, मान लीजिए एक सेंटर है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आपका कार्य करता है। गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए एमपी को पहला नंबर आपका दिया है। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया था। तो इसके द्वारा मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया, इसलिए यह जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में साइबर फोरेंसिक लैब आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो बीपी दुबे जी जो है मध्य प्रदेश पुलिस के प्रथम महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे, तो विजी घाटे जो है, विजी घाटे मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे। वर्तमान में डीजीपी, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है, तो उनका नाम है विवेक जौहरी। यह जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस कौन है, तो उसका नाम है आशा गोपालन। आशा गोपालन है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस है। वहीं पूछा जाए कि राज्य अपराध ब्यूरो जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका भोपाल में स्थित है। वहीं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर है मध्य प्रदेश पुलिस से जुड़े आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो डायल 100 सेवा है, जिसे कि हमें अगर पुलिस की आवश्यकता होती है तो हम 100 नंबर डायल करते हैं, तो 100 डायल जो सेवा है सर्वप्रथम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और किस वर्ष में की गई, तो वर्ष 2015 में इसको शुरू किया गया। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि यहाँ एफआईआर आपके द्वार जो योजना है, एफआईआर आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है या किस राज्य की पुलिस की योजना है, तो मध्य प्रदेश राज्य पुलिस की यह योजना है एफआईआर आपके द्वारा। इसमें जो है घर घर जाकर एफआईआर आपकी जो है दर्ज की जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2021 से आपका नवाजा जाएगा। चार ऑप्शन है, विवेक सागर, मुस्कान किरार, संध्या अग्रवाल या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बनता है विवेक सागर को अर्जुन अवार्ड 2021 से आपका नवाजा जाएगा। और इसकी जो घोषणा है केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में कर दी गई है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी और पुलिस विभाग के डीएसपी विवेक सागर प्रसाद को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो अर्जुन अवार्ड है या यह जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई, 1961 में आपका यह शुरू होता है। यह जो पुरस्कार है केवल उन्हीं खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो जो विवेक सागर जी है इनके द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया गया। हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हमारा संपन्न हुए उसमें जो भारतीय हॉकी टीम थी उसमें विवेक सागर जो है आपके शामिल थे और इन्होंने जो है अच्छा वहां पर प्रदर्शन किया था, इसलिए इनको जो है अर्जुन अवार्ड आपका दिया जाएगा। विवेक सागर इनकी बात करें तो मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी है। साथ ही मध्य प्रदेश के किस शहर से बिलोंग करते हैं, तो इटारसी से जो है ये आपके बिलोंग करते हैं। और इटारसी किस जिले में आता है, तो इटारसी आपका होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल चैंपियनशिप 2021 से किसने जीती है, जो कि हाल ही में आपके मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित हो रही थी। तो इसको जो है किसने जीता है या किस राज्य की अकादमी के द्वारा इसको जीता गया। चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो राइट आंसर बनता है आपका मध्य प्रदेश है, हॉकी अकादमी के द्वारा इसको जीता गया। मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। मध्य प्रदेश अकादमी ने फाइनल मुकाबले में राजा करण सिंह अकादमी को 3-1 से जो है आपका हराया है। तो इसमें विजेता कौन रही, तो आपकी रही मध्य प्रदेश अकादमी, उप विजेता राजा करण सिंह अकादमी रही। और कहाँ पर आयोजित हुई थी चैंपियनशिप, तो आपके भोपाल में आयोजित हुई थी। चलिए यहाँ पर अकादमियों की बात आई है तो मध्य प्रदेश के अकादमियों से जुड़ी कुछ जानकारी आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी की स्थापना कब होती है, 2007 में होती है। कहाँ पर स्थित है, आपके भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा, महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, स्थापना वर्ष 2006 में होती है। अगर पूछा जाए कि शूटिंग अकादमी कहाँ पर है, तो यह भी आपके भोपाल में स्थित है, स्थापना 2007 में होती है। बैडमिंटन अकादमी अगर आपसे पूछा जाए तो ग्वालियर में स्थित है, स्थापना 2010 में होती है। वहीं स्विमिंग अकादमी की बात करें तो स्थापना 2008 में होती है। कहाँ पर स्थित है, आपके होशंगाबाद में स्थित है। चलिए इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आज का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। चार ऑप्शन है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन, मद्रास क्रिकेट एसोसिएशन या हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है। तो राइट आंसर आपका बनता है मद्रास क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का आपका अनावरण किया गया है। सॉरी यहाँ पर आंसर मिस्टेक हो गई, इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टैंक बंड पर पन्नोड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया और इसका अनावरण भी जो है इन्होंने किया है। यह जो बल्ला है 56.10 फीट का है और इसका वजन 9 टन है और यह चिनार की लकड़ी से आपका बना हुआ है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है, तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसका अनावरण किया गया। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी, क्रिकेट से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में किसे सितंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो संदीप लामिछाने को जो है इसके लिए चुना गया। हाल ही में जो आपका आईपीएल संपन्न हुआ, जो कि आईपीएल का 14वां सीजन था, इसमें विजेता कौन रही, तो चेन्नई सुपर किंग्स इसमें विजेता रही और उप विजेता कौन रही, तो कोलकाता नाइट राइडर्स रही। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं, तो यह बने आपके जेम्स एंडरसन है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसे भारतीय टीम के प्रमुख कोच के रूप में आपका नियुक्त किया गया, तो यह जो है राहुल द्रविड़ को किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड 2021 जीता है, तो राइट आंसर बनता है केरल के द्वारा जो है इस अवार्ड को आपका जीता गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। हाल ही में केरल ने सबसे सतत परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यह पुरस्कार भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन सुविधाओं के लिए जो है आपका दिया जाता है और इसी से रिगार्डिंग एक जो आपका अवार्ड था हमारे इंदौर शहर का जो अटल ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड है उसके द्वारा भी जो है जीता गया है, जिसकी चर्चा कल के वीडियो में हमने की थी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा केरल के द्वारा इसको जीता गया है। चलिए केरल की बात आई है तो केरल को यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये जो नीचे की साइड है ये आपका केरल राज्य है। चलिए केरल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री आपके पिनाराई विजयन है। राज्यपाल कौन है, मोहम्मद आरिफ खान है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला हार्ट प्लेयर बायोबैक शुरू किया गया है, तो ये आपका केरल में किया गया।
अगला क्वेश्चन बनेगा सतत विकास लक्ष्य में भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो इसमें पहला स्थान रखता है केरल है। साथ ही केरल में जो है कुछ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसमें कि अनामुदी राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम नेशनल पार्क, मत्तिकेटन नेशनल पार्क, पंबादुम नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके कहाँ पर स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ओडीएफ क्या होता है यहाँ पर कि जो आपकी ओडीएफ का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त। और बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है गोवा। जो है गोवा हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। गोवा ने हर घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल की है। मूल ओडीएफ प्रोटोकॉल वर्ष 2016 में आपका जारी किया गया था। इसके अनुसार किसी शहर या वार्ड को ओडीएफ शहर या वार्ड के रूप में तभी अधिसूचित किया जाएगा यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है। तो ओडीएफ की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि ओडीएफ राज्य शहर है उसको कहा जाएगा जहां पर कि दिन में किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता। तो इस प्रकार जिस राज्य में होता है ऐसा राज्य करने वाला या यह ओडीएफ प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो आपका गोवा बन गया है। गोवा को यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर जूम होता है, ताकि आपको जो है अच्छे से यहाँ पर दिख जाए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पॉइंटर आपको दिख रहा होगा यह जो है आपका गोवा राज्य है। चलिए गोवा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है, तो प्रबोध कुमार सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री है। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, श्री PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि हरमल मिर्ची का GI टैग किस राज्य के पास है, तो गोवा के पास है। वहीं हर घर जल वाला पहला राज्य कौन बना है, तो गोवा बना है। वहीं रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा बना है। तो हरमल मिर्च का GI टैग गोवा के पास है। हर घर जल वाला पहला राज्य आपका गोवा बना है। रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य आपका गोवा बना है। तो यह थी गोवा से जुड़ी जानकारी है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ पर कुछ अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इसी के साथ जो है हमारा इसी क्वेश्चन के साथ आज का जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स था वह यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए जो कल का करंट अफेयर्स था उसका एक बार हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था कि मध्य प्रदेश के किस जिले ने दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में देश के सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है। तो राइट आंसर आपका बनता है इंदौर जिले के द्वारा जो है यह पुरस्कार जीत लिया गया। अगला क्वेश्चन था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा संचालित अटल सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट यानी कि शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए चुना गया है। तो यह जो है आपका इंदौर नगर निगम को चुना गया है। ऑप्शन है जो है राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है आपकी 48 है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो शिशु मृत्यु दर है इस आंकड़े यह जो नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार है जो भारत का शिशु मृत्यु दर है वह आपका कितना है, तो वह आपका 30 है। अगला क्वेश्चन देखा था कि मध्य प्रदेश की धरती पर जंगली भैंसों को फिर से बसाने के लिए अनुकूल वातावरण का पता लगाया जाने का जिम्मा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि ये जो WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखा था कि हाल ही में PM मोदी ने कहां से 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आपका लॉन्च किया है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से जो है इसको आपका लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है, तो राइट आंसर आपका बनता है गुजरात में इस प्रकार की जो तकनीकी है देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में कहां भारत की पहली राज्य वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, तो राइट आंसर बनता है नागपुर में। और राज्य के अधिकार क्षेत्र वाली यह जो है आपकी पहली DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला है।
अगला क्वेश्चन था कि जोसेफ ए कुशमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? चार ऑप्शन है, डॉक्टर राजीव निगम, महेश धाकड़, राजीव चतुर्वेदी या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका बनता है डॉक्टर राजीव निगम को यह पुरस्कार दिया है, और यह पुरस्कार पाने वाले या इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देश के पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए यहाँ पर जो है हमारा आज का जो कल का प्रश्न आपको पूछा था उसको उसका आंसर यहाँ पर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि केन नदी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य से आपके होकर गुजरती है? चार ऑप्शन है, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या पेंच टाइगर रिजर्व। तो राइट आंसर आपका इसका जो आपका यहाँ पर बनता है वह आपका बनता है पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर है यह जो है गुजरती है, यानी कि जो केन नदी है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से आपके होकर गुजरती है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पन्ना जिले में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है? यह मंडला जिले में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। वहीं पेंच टाइगर रिजर्व आपका सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। चलिए आज का प्रश्न जिसका कमेंट आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है वह है कि मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल आपके कौन थे? चार ऑप्शन है, डॉक्टर भाई महावीर, जस्टिन एंड होजा, जस्टिस पीवी दीक्षित है या जस्टिस जेपी सिंह। तो जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो वीडियो है यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।